नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोट ट्रिपल एस इन विचारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर ये 5 से 11 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग है, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके प्रति क्या है राइट नाउ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, आमने सामने खुल कर बातें होनी चाहिए। अगर इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने खुल कर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में जो है आसानी होगी और सारी कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। और कुछ एक केसेस में ये भी हो सकता है कि वो अभी जो है इस लव लाइफ को छोड़कर, यानी कि उसके बारे में ना सोचकर फ़ौरन में अपनी जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है और ये दोनों के लिए है इसमें, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये लिब्रा के लिए भी हो सकता है और उनके पर्सन के लिए भी हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, एक्वेरियस आपके पर्सन को लग रहा है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते अनएक्सपेक्टेडली सडनली इस रिश्ते में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, तभी इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है और इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, रिश्ते में आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, बिगड़ रहा है, फिर से बन रहा है। तो इस तरह की स्थिति रही है। तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अगर सामने वाला करता भी है तो उसको भी रुकना चाहिए इस रिश्ते में। और अपनी हीलिंग अभी इसमें चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में वो रहना चाहते हैं। अपनी विजडम नॉलेज गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और जो भी उनके फ़ॉरेन से रिलेटेड जो काम रुके हुए थे, सबसे पहले वो उसके बारे में वहाँ अपना जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपना जॉब बिजनेस करियर के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस एडवेंचर के लिए, उन चीज़ों के लिए जो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहिए, विजडम नॉलेज गेन करता रहना चाहिए और जो अपने रुके हुए काम हैं जॉब बिजनेस से रिलेटेड, वो काम उन्हें कर लेने चाहिए। तो उनके बारे में वो सोच रहे हैं। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। फाइस लिब्रा, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द हायरोफेंट, आप इस रिश्ते में काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि रिश्ता एक आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। आप काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं इस रिश्ते में और आप महसूस कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाह रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं ताकि इस रिश्ते में निखार आए, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं, अदर कास्ट से हैं या अदर धर्म से हैं, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो
अदर कास्ट में शादी करने वाले नहीं हैं। और अगर वो उनकी कास्ट के हैं तो वो स्पिरिचुअल ग्रो के बाद फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या अगर उनके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी तरफ भी वो जा सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोग्राफ को। द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। काफ़ी पनौती, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी रुकावटें इस रिश्ते में आई हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है इस रिश्ते में, रुका हुआ, थमा हुआ आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, समय को समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, पेशेंटली हैंडल किया जाए इस रिश्ते को, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा जो है ग्रह नक्षत्र का फेर हो सकता है, कुछ चीज़ें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर इसमें समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है और हीलिंग मेडिटेशन की जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, तो क्योंकि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ज़रूरी है। और क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से इस रिश्ते में कोई भी दरार आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, फिर से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए, रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें तभी स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। अगर धीरे धीरे करके इसमें बिगनिंग, शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है और फिर से फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी इसमें स्टेबिलिटी आएगी और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और आगे जाकर ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो ऐसा लिब्रा आप फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। तो लिब्रा के पर्सन चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें फ्रेंडशिप लेवल से पुरानी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा और फिर से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर उन चीज़ों को भुला देते हैं, पुरानी चीज़ों को, कि उनके साथ कोई रिश्ता था, कोई रिलेशन था, कोई संबंध था, उन चीज़ों को भुलाते हुए एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। इस रिश्ते जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी ये रिश्ता भारी भरकम रहा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हों और पॉजिटिव हो, नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ, यानी कि उन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए एक नई दोस्ती के साथ, कि आप किसी को पहले से जानते ही नहीं, एक नया रिश्ता आपके पास आ रहा है। तो उस उसी उम्मीद के साथ अगर आप थोड़ा डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 7 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन अभी महसूस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, कुछ ना कुछ, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो वो इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न में है।
वो कंफ्यूज्ड है, परेशानी में है, दुविधा में है, वो अपने आप को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को समय मिले, वक्त मिले, और जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उनके पार्टनर को यानी कि लिब्रा को उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। नहीं तो फिर से, हालांकि वो इस रिश्ते को मान रहे थे कि रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है सोलमेट हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी परेशानी दुविधा है। वो चाहते हैं कि वो समय ले, वक्त ले, जल्दबाजी ना करें, और इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस जो भी यानी कि नेगेटिविटी है, या वो खुद नेगेटिव है या नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, या फिर जो है गैम्बलिंग जैसी जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, उन चीज़ों को ख़त्म करें, और तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अगर उन चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से, नई ताजगी के साथ, नए फ्रेंडशिप लेवल से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता आगे जाकर हो सकता है। धीरे धीरे करके सोलमेट भी नहीं भी हो सकता है ये रिश्ता। अदरवाइज़ इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है अगर उन चीज़ों को नहीं छोड़ा गया तो वो चाहते हैं कि पहले उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन चीज़ों को छोड़ा जाए। वो किसी भी इस रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें, रुके ठहरे, सोचे विचारें, और तभी आगे बढ़ें इस रिश्ते में। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रुके ठहरे, सोचे विचारे, और तभी कोई डिसीजन ले। वो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, क्योंकि अगर वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी, प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन को भले ही चाहे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सोच विचार करके ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपना मतलब डिसीजन लेना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं, या हो सकता है जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ऑप्शन होते हुए रुके ठहरे, सोचे विचारें, और तो तब वो इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। पुरानी बातों को भुला दें, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि ये रिश्ता अभी अभी बना है। वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, चाहे भले ही वो महीनों से, सालों से रिश्ता रहा हो, लेकिन उसको बुलाते हुए इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की खुशियों को समझेंगे, और खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी, और आमने सामने मिलकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। जो भी दुविधाएं, जो भी परेशानियां, जो भी इसमें वाद विवाद रहा है, जो भी इसमें लगा है कि लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो लकी समय उनका आ रहा है, लक उनका जो साथ देने आ रहा है, तो वो उसको यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, इस रिश्ते को फिर से एक नई होप के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश और ताजगी के साथ फिर से इस रिश्ते को शुरू करें। और उन गैम्बलिंग को, या फिर प्लेइंग कार्ड्स, या ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, और भाग्य भी उनका साथ दे सकता है। तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। ऐसा आप भी उनसे चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स,
अगर आप पास्ट को दोहराते हैं, मतलब पुरानी उन बातों को याद करते हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं, या उन जगह पर घूमने जाते हैं जो आपको खुशी देती थी, वहाँ घूमने से आपको आपका मन खुश होता था, एक दूसरे की भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते थे और खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे, तो उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, उन्हें मतलब पास्ट में जाने की ज़रूरत है। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है अगर आप एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। पुरानी उन चीज़ों को, उन जगह को, उस सिचुएशन को याद करेंगे जो आपको एक नई ताजगी दे सकती है, एक खुशी दे सकती है। क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। आप पास्ट को दोहराने वाले हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन। आपने डिसाइड किया है, आपने सोच लिया है कि अगर बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, अगर जो प्यार, जो प्रेम अभी भी बाकी है, जो मिल रहा है, तो उसकी तरफ नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मदद मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है इस रिश्ते में। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो उस पुराने यादों को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं जो स्टार्टिंग के दिनों में होती थी। ऐसी जगह पर घूमना फिरना चाहते हैं, रोमांस के दिनों को, खुशी के दिनों को, स्कूल कॉलेज के दिनों को, या फिर नई नई शादी के दिनों को याद करना चाहते हैं, और एक दूसरों से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इसका जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपने आप को अकेला महसूस ना करें, दुखी ना हो, परेशानी दुख तकलीफ में ना रहें, आप नज़रें घुमाएं, एक दूसरे से मदद मांगें, रिश्ता अभी भी खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से आपका वही रिश्ता, वही प्यार, वही प्रेम हो सकता है अगर आप उन्हीं खुशी वाले दिनों को, शुरू वाले दिनों को याद करते हैं, तो फिर से रिकॉन्सिलेशन होता इसमें दिखाई दे सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं? द डेविल, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अपनी लस्ट छोड़ दीजिए, एडिक्शन छोड़ दीजिए, जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे को बींधा हुआ, जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अगर एडिक्शन को छोड़ देंगे, उन लस्ट को छोड़ देंगे, जो चाहे ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, गैमलिंग है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ओवर कुछ भी है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। नेगेटिव लोगों में बैठना छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाइए, पॉजिटिव बनिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, किसी एक दूसरे को बंधन में मत रखिए, अपनी फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़ने दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और इसमें स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उनके लिए शुरू में थोड़ा सा तू मैं झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप उसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, तभी आपकी, और जो है, जो आप गैमलिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उस बंधन को तोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और ये रिश्ता खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से मिल सकती है अगर आप अपनी एडिक्शन को, अपने बुराइयों को, अपनी खामियों को, अपनी दुख तकलीफ़ों को छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।